भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज 57 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। इस सूची में इंदौर के 3 उम्मीदवार भी शामिल हैं। इंदौर 2 से पार्टी ने लगातार चौथी बार रमेश मेंदोला को मौका दिया है। इंदौर 4 से फिर से मालिनी गौड़ मैदान में होंगी, उनका भी ये चौथा चुनाव है। सांवेर से पार्टी ने मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट को उम्मीदवार बनाया है। ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि तुलसी सिलावट को पार्टी किसी दूसरी सीट से मौका देकर सांवेर से किसी नए चेहरे को मैदान में ला सकती है, लेकिन पार्टी ने तुलसी सिलावट पर ही भरोसा व्यक्त किया। आज जो 57 उम्मीदवार घोषित किए गए उनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। वो बुधनी से ही पार्टी ने उन्हें फिर मौका दिया है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के 24 मंत्रियों के नाम इस सूची में शामिल हैं और ये 57 जो सीटें, ये सभी वो सीटें जहां 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही विजय हुए थे। इंदौर के आसपास के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं या मालवा निमाड़ के जो निर्वाचन क्षेत्र है उनमें बदनावर से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को फिर मौका दिया गया। उज्जैन उत्तर से जो है वो उज्जैन दक्षिण से डॉक्टर मोहन यादव को उम्मीदवार बनाया गया। जावद से एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा 5वीं बार चुनाव लड़ेंगे। सुवासरा से हरदीप सिंह डंग को फिर से पार्टी ने मौका दिया है। इसके अलावा रतलाम शहर सीट से चेतन कश्यप 3री बार चुनाव लड़ेंगे। मंदसौर से यशपाल सिंह सिसोदिया को फिर से मौका दिया गया है। सागर जिले के तीनों मंत्री, सागर जिले की 3 सीट रेहली, सुर्खी और खुरई से मंत्री गोपाल भार्गव, गोविंद राजपूत और भूपेंद्र सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अभी धार की सीट होल्ड पर रखी गई। यहाँ से नीना वर्मा विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता विक्रम वर्मा की पत्नी है। इसके अलावा खरगोन की सीट पर भी अभी पार्टी निर्णय नहीं ले पाई है। देवास सीट से गायत्री राजे पवार को फिर मौका दिया गया, उनका भी यह 3रा चुनाव रहेगा। तो ये 57 उम्मीदवारों की चौथी सूची भारतीय जनता पार्टी की घोषित हो चुकी है। इसमें इंदौर के 3 नाम शामिल हैं। इंदौर 2 से रमेश मेंदोला, इंदौर 4 से मालिनी गौड़। हालांकि मालिनी गौड़ को लेकर आखिरी दौर में बड़ी पशोपेश की स्थिति बन रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मेघराज जैन ने उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया था। इसके अलावा इस क्षेत्र के कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उनकी उम्मीदवारी का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से मिले थे। तो उनकी उम्मीदवारी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन पार्टी ने फिर से मालिनी गौड़ पर भरोसा जताया है। तुलसी सिलावट को फिर सांवेर से उम्मीदवार बनाया है। रमेश मेंदोला का भी ये चौथा चुनाव होगा। 2008 में वे पहली बार इंदौर 2 से जीते थे। तो इंदौर जिले के 9 में से 6 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। इंदौर 1 से पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाया। इंदौर 2 से रमेश मेंदोला को उम्मीदवार बनाया। इंदौर 4 से मालिनी गौड़ को उम्मीदवार बनाया। राऊ से मधु वर्मा को उम्मीदवार बनाया। सांवेर से तुलसी सिलावट को उम्मीदवार बनाया और देपालपुर से मनोज पटेल को उम्मीदवार बनाया। इंदौर 3, इंदौर 5 और महू के टिकट अभी होल्ड पे। महू में अभी उषा ठाकुर जो मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री, वो विधायक है, लेकिन अभी महू का निर्णय पार्टी ने नहीं लिया। महू को होल्ड पे रखा गया। इसी तरह इंदौर 5 जहां से लगातार 4 चुनाव महेंद्र हार्डिया जीत चुके हैं और इस बार भी उनका दावा है, इंदौर 5 को भी अभी होल्ड पे रखा गया। और इंदौर 3 जहां पर पार्टी के टिकट को लेकर बड़ी कश्मकश की स्थिति है, इंदौर 3 को होल्ड पर रखा गया है। यानी इंदौर के 3 निर्वाचन क्षेत्रों के टिकटों का भी फैसला होना बाकी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने चौथी सूची जारी कर दी है। इसमें 57 उम्मीदवारों के नाम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर बुधनी से मैदान में होंगे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जो है उन्हें अपनी पुरानी सीट देवतालाब से ही चुनाव लड़ना है। मध्य प्रदेश सरकार के 24 मंत्रियों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। इनमें 2 कैबिनेट मंत्री बिसाऊलाल सिंह और प्रेम सिंह पटेल भी शामिल है, जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि सर्वे में इनकी स्थिति संतोषजनक नहीं मानी जा गई है और इन्हें उम्मीदवारी से वंचित किया जा सकता है। लेकिन बिसाऊलाल सिंह को अनूपपुर से और प्रेम सिंह पटेल को पार्टी ने फिर से बड़वानी से मौका दिया।